हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीसी की कुछ इम्पोर्टेंस धाराएं जो फ्रेंड्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। प्लस आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए जाएंगे फ्रेंड्स, जिसका आपको आंसर देना होगा। ठीक है। और फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में जो सेक्शंस हैं वो डिस्कस किया था 311 तक। ठीक है, 311 तक। और जो भी नेक्स्ट जो कि इम्पोर्टेंस धाराएं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन आपको प्रैक्टिस सेट के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि आपको ये कितना याद हुआ, आपने कितना समझा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद से हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस। ठीक है, जिससे कि 511 आईपीसी की कुल धाराएं होती है, जिसमें जो है 23 चैप्टर में इसे अच्छे से जो है डिवाइड किया गया है और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंस धाराएं। देन हम प्रैक्टिस सेट के थ्रू जो है आपको आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, लेट्स सी। तो फ्रेंड, ये आपके कुछ क्वेश्चन थे और कुछ इंपॉर्टेंस धाराएं हम सबसे पहले जान लेते हैं। हमने पढ़ा था फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियो में 311 तक की कुछ इंपॉर्टेंस धाराएं। 311 में क्या होता है फ्रेंड्स, तो 311 जो आपकी धारा है उसमें जो है ठग शब्द को अच्छे से जो है मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और जो है सजा का प्रावधान भी किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। अब आपका जो सेक्शन है वो आ जाता है सेक्शन 312। ठीक है, जिसमें आपको जो है गर्भपात, ठीक है, गर्भपात जो आपका वर्ड है इसे अच्छे से डिफाइन किया गया है। प्लस जो है दंड का प्रावधान भी इसी में आपका जो सेक्शन 312 है तो निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट आपका सेक्शन आ जाता है 319। ठीक है, जिसमें हर्ट करना किसी को, यानी कि चोट पहुंचाना। आपने सुना होगा कि उसने उसे हर्ट कर दिया, तो इस शब्द को जो है बहुत ही अच्छे से जो है सेक्शन 319 में ये डिफाइन किया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, और जो इसका जो है सजा का प्रावधान, मतलब इसके थ्रू अगर किसी को अपमान या फिर मतलब कुछ होता है, कुछ घटना घटती है, तो सजा का जो प्रावधान है वो आप देख सकते हैं 323 से लेकर 325 तक के जो भी सेक्शंस है, तो इसमें जो है दंड को जो है अच्छे से व्याख्या मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो सेक्शन है वो आ जाता है 326A। ठीक है, यानी कि 326 जो आपका धारा है ए, उसमें एसिड अटैक के बारे में बात बोला गया है। जैसे आपने सुना होगा किसी ने किसी के ऊपर एसिड अटैक कर दिया है, तो बहुत ही अच्छे से इस वर्ड को डिफाइन किया गया है। और 326B में जो है इसका जो है दंड को मतलब दंड निर्धारित किया जाता है कि इस व्यक्ति को कौन सी सजा दी जाए इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 351। फ्रेंड्स, 351 सेक्शंस में आपका एजुअल्ट यानी कि हमले के बारे में बताया गया है। और कोई मान लो किसी पर हमला करता है, तो जो पनिशमेंट ऑफ असॉल्ट को जो हमला का दंड है वो आपको जो है 352 धारा में जो है इसका प्रावधान बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेक्शन आ जाता है 354। ठीक है, 354D में क्या आपका क्या ये धारा बताता है, तो फ्रेंड्स किसी का पीछा करना। ठीक है, किसी का पीछा हो सकता है, आप किसी का पीछा कर रहे हो, ठीक है, और उसने जाकर ये जो है कंप्लेन लिखा दिया, तो आप पर जो भी एफआईआर दर्ज होगी वो होगी आपके 354D धारा के तहत। ठीक है, तो ये आपको बात पता होनी चाहिए, किसी का पीछा भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आपका सेक्शन आ जाता है 359 से 362 तक के जो भी धाराएं हैं। ठीक है, उसमें किडनैपिंग से रिलेटेड जो है इस बात को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि किडनैपिंग क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, और वहीं अगर हम दंड की बात करें तो फ्रेंड्स 363, ठीक है, 363 सेक्शन में जो है पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग यानी कि जो दंड है वो प्रावधान किया गया है सेक्शन 363 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेक्शन आ जाता है 375।
जी हाँ फ्रेंड्स, 375 धारा में जो है रेप यानी कि बलात्कार को बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया गया है। और अगर हम वही सजा का प्रावधान बोले तो फ्रेंड्स जो आपका 376 ए ठीक है, इसके तहत जो व्यक्ति रेप करता है तो इसके तहत उसको सजा दिया जाएगा। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका सेक्शन आ जाता है 390, ठीक है, 390। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें रोबरी यानी कि लूट के बारे में अच्छे से डिफाइन किया गया है कि लूट क्या होता है, डकैती क्या होती है। अब देखो फ्रेंड्स, लूट और डकैती से रिलेटेड हमने प्रीवियस जो भी वीडियोज हैं उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि लूट किसे कहते हैं, डकैती किसे कहते हैं। जो 5 से कम व्यक्ति हैं, ठीक है, अगर वो कहीं जाते हैं लूट पैसा वैसा करते हैं तो उसे लूट कहते हैं। लेकिन वहीं 5 या फिर 5 से अधिक व्यक्ति हैं तो उसे हम डकैती बोलते हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए रोबरी को, इस शब्द को जो है बहुत ही अच्छे से 390 धारा में डिफाइन किया गया है। और 392 की जो धारा है, जो सेक्शन है, उसमें पनिशमेंट फॉर रोबरी मतलब दंड का जो प्रावधान है वो 392 में किया गया है। नेक्स्ट आपका सेक्शन आ जाता है 391। तो फ्रेंड्स देखो 391 में जो डकैती शब्द है उसे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। वहीं अगर हम सजा की प्रावधान करें, अगर कोई डकैत मतलब कोई डकैती करता है तो उसे जो है सजा का प्रावधान 395 में जो है सेक्शंस में इसका प्रावधान किया गया है पनिशमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेक्शन आ जाता है 410, जिसमें चुराई हुई संपत्ति के बारे में बहुत ही अच्छे से जो है डिफाइन किया गया है। इस शब्द को डिफाइन किया गया है कि किसे हम चुराई हुई संपत्ति कहते हैं, ठीक है। और वहीं दंड का प्रावधान बोले तो 411 से लेकर 414 तक की जो भी धाराएं हुई उसमें संपत्ति बेईमानी अगर कोई करता है तो उसे दंड दिया जाता है इसके अनुसार, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपका सेक्शन आ जाता है 415 से लेकर 420 तक, जिसमें चीटिंग जो आपका चीटिंग होता है, ठीक है, इसे बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया गया है। प्लस ये भी डिफाइन किया गया है अगर कोई छल करता है किसी के साथ तो उसे कौन सा दंड दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेक्शन आ जाता है सेक्शन 445 से लेकर 463 तक, जिसमें जो है हाउस ब्रेकिंग मतलब कि घर तोड़ना। कैसे? जैसे किसी के घर कोई जाकर मतलब इधर उधर की बात करके झगड़ा करवाता है एक दूसरे से, ठीक है, मतलब कूट डालना किसी दूसरे के बीच। आपने सुना ही होगा कि किसी ने किसी के कान भरे, है ना, उसे ही हम हाउस ब्रेकिंग कहते हैं। और फ्रेंड्स अगर कोई ऐसा करता है तो वो भी आईपीसी के धारा के तहत उसे दोषी माना जाता है। तो ये आपके धारा 445, ठीक है, और 463 में जो है बहुत ही अच्छे से इस शब्द को डिफाइन किया गया है और दंड का भी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आपका सेक्शन आ जाता है सेक्शन 464, ठीक है, जिसमें मिथ्या दस्तावेज देने से रिलेटेड जो है इसमें बात बोला गया है। आप किसी को अगर झूठे कागजात देते हो तो फ्रेंड्स आपको आईपीसी के धारा के तहत दंडनीय माना जाएगा और आपको जो है सजा दी जाएगी। नेक्स्ट आपका सेक्शन आ जाता है 494, यानी कि 494 धारा से लेकर 495 जो भी सेक्शंस हैं, ठीक है, इसमें जो है आपको पति पत्नी के पुनर्विवाह करना, ठीक है, या पति पुनर्विवाह करता है या फिर पत्नी पुनर्विवाह करता है, ठीक है, उसके रहते हुए अगर दोनों की सहमति ना हो, ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके तहत जो है इनको जो है अच्छे से डिफाइन किया गया है बहुत ही अच्छे से, और दंड का भी प्रावधान निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका 499, यानी कि 499 जो आपकी धारा है, इसमें मानहानि जो है शब्द है वो अच्छे से डिफाइन किया गया है। आपने सुना होगा, अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो फ्रेंड्स आपको पता होगा बहुत सारे नेता बोलते हैं कि इन पर हम मानहानि का केस ठोकेंगे और लगाते भी हैं केस कि इन्होंने मेरी इंसल्ट की है, मानहानि तो भरना ही पड़ेगा। तो ये मानहानि का जो वर्ड है बहुत ही अच्छे से 499 धारा में डिफाइन किया गया है और 500 सेक्शन के तहत जो है इसमें दंड का प्रावधान भी बताया गया है।
तो फ्रेंड्स ये तो कुछ इंपॉर्टेंस धाराएं जो कि हमने आईपीसी के जितने भी धारा थे इंडियन पेनल कोड का, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे से जान लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स क्या जानेंगे आपको ये भी पता होनी चाहिए, सीआरपीसी से रिलेटेड, ठीक है। तो अब चलिए फ्रेंड्स हम कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोज में जो भी सेक्शंस पढ़े हैं उसे अच्छे से, जो कि इम्पोर्टेंट्स है आपके एग्जाम के थ्रू, तो हमने वो आपको बहुत ही अच्छे से बताया। तो चलिए फ्रेंड्स वो क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स अभी आपकी स्क्रीन पर है। अगर आपको आंसर पता है तो बताइए कौन सा आंसर इसमें करेक्ट होगा। सेक्शन 107 क्या बताता है, यानी कि जो आपकी धारा 107 है, ठीक है, इसमें क्या डिफाइन किया गया है, किस बात को, दुष्प्रेरण को या फिर आपराधिक षड्यंत्र को या फिर राजद्रोह को। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा 107 धारा। तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो देखो जो आपकी धारा 107 है इसमें अबेटमेंट यानी कि दुष्प्रेरण से रिलेटेड बातें जो है बताई गई हैं, ठीक है। अगर कोई अबेटमेंट करता है तो फ्रेंड्स जो दंड दिया जाएगा वो 109 के थ्रू 109 धारा के अकॉर्डिंग उसे दंड दिया जाता है। वहीं फ्रेंड्स एक और आपका क्वेश्चन आ जाता है आपराधिक षड्यंत्र। तो फ्रेंड्स आपराधिक षड्यंत्र किस धारा में जो है इसका डिफाइन किया गया है। तो फ्रेंड्स जो आपका 120 धारा ए है, ठीक है, इसमें बहुत ही अच्छे से आपराधिक षड्यंत्र को डिफाइन किया गया है। अगर कोई आपराधिक षड्यंत्र करता है तो 120 धारा के 120 बी धारा के तहत उसे दंडनीय माना जाएगा। वहीं फ्रेंड्स एक और वर्ड आपका ऑप्शन में आ जाता है राजद्रोह। तो फ्रेंड्स देखो अगर कोई राजद्रोह करता है तो उसे 124 ए के तहत जो है उसे राजद्रोह माना जाएगा। और फ्रेंड्स राजद्रोह वर्ड बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया गया है, प्लस पनिशमेंट का भी प्रावधान जो है इसी धारा में आपको मिलेगी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सिक्के को परिभाषित किस आईपीसी की धारा में किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स बताना है सिक्के को जो परिभाषा जो आपके कॉइन्स है, ठीक है, वो किस सेक्शन में जो है इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप देख सकते हैं धारा 230 से लेकर 254 तक, 255 धारा या फिर 253 से लेकर 294 तक। फ्रेंड्स बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। हमने प्रीवियस वीडियोज में ये जान लिया है। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखा है तो फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा, आप सिंपली जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखो जो सिक्के को परिभाषित किया गया है वो किया गया है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 230 से लेकर 254 तक की जितनी भी धाराएं हैं उसमें जो है सिक्के को परिभाषित किया गया है कि कोई जाली नोट बनाता है तो उसको लिए कौन सा दंड दिया जाएगा, कोई सिक्कों को लेकर कुछ अभद्र टिप्पणियां करता है तो क्या होगा। क्योंकि देखो सिक्के जो है वो खुद के हमारे नहीं होते, हम वो कमाते हैं और फिर जो है दे देते हैं, है ना। तो ये आपको बातें पता होनी चाहिए। और जो आपका 255 सेक्शन है इसमें जो है जाली स्टंप पेपर तैयार करने के बारे में बताया गया है। अगर कोई जाली पेपर तैयार करता है तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो है इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। और जो आपका 253 से लेकर 294 धारा है इसमें अश्लील कार्य व गाने के बारे में, अगर कोई अश्लील कार्य करता है या फिर अश्लील गाने गाता है या मतलब रिलीज करता है तो उस पर ये धाराएं लगाई जाती हैं और दंडनीय माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है आईपीसी की कौन सी धारा में मर्डर को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब देखो फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन, ठीक है, कि मर्डर को किस धारा में एक्सप्लेन किया गया है आपको बताना है फ्रेंड्स। बहुत ही जल्दी बताइए और बहुत ही ये ईजिली है, हमने बहुत ही अच्छे से आपको ये डिफाइन भी किया था। मर्डर से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर पूछ रहा है कि आईपीसी कौन सी धारा है, मर्डर को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है जो आईपीसी के 300 धारा यानी कि आईपीसी के सेक्शन 300 जो सेक्शन है इसमें जो है मर्डर को बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया गया है। और मर्डर कोई करता है तो जो उसका दंड का प्रावधान है वो है 302 धारा में, ठीक है। अगर वही बात करते हैं कोई हत्या का प्रयास या फिर प्रयत्न करता है तो वो होता है 307 के तहत उसे दंडनीय माना जाता है। और फ्रेंड्स अगर कोई आत्महत्या करता है तो उसे 309 के तहत जो है अच्छे से डिफाइन किया गया है। अगर आत्महत्या करने का कोई प्रयास करता है तो उसे दंडनीय माना जाता है। तो फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आईपीसी से रिलेटेड थे। तो आईपीसी के जितने भी चैप्टर थे हमने कंप्लीट करा दिए हैं। आई होप कि अब आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीआरपीसी से रिलेटेड जितनी भी
आपकी धाराएं बनती है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम आपको सारा सिलेबस जो है बहुत ही अच्छे कंप्लीट कराएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।